नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जनवरी 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम सूर्य से करेंगे। जैसे कि जो सूर्य ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपका अष्टमेश है और आपके राशि का नंबर 1 का शत्रु ग्रह कहा जाता है, क्योंकि शनि और रवि दोनों भी नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो ये जो रवि है, ये रवि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि पैसे की जो किल्लत है वो काफी ज्यादा आ रही है और आपके जो पैसे है वो ज्यादा खर्च भी हो रहे हैं। स्ट्रेस लेवल भी आपको आ रहा है और आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ तकलीफें आपने देखी होगी। और वैसे भी आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। लेकिन जैसे ही ये रवि आपके राशि में भ्रमण करेगा दिनांक 15 तारीख के बाद, तो 2-3 बातें या फिर अनुभव आप कर सकते हो। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और आपकी राशि के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी एक तो थोड़ी सी महत्वपूर्ण या फिर अशुभ बात है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी भी अगर व्याधि से पीड़ित हो, तो उसके जो कुछ लक्षण हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। उस पर डॉक्टरी इलाज करना ज़्यादा आवश्यक होगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे तो रवि का ये जो भ्रमण है वो थोड़ा बहुत मिला जुला परिणाम आपको लेके आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। पिछले करीबन 2-2.5 महीने से आपने देखा होगा कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं और वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी का जो समय है उसमें भी आपने इसी प्रकार की कुछ बातें अनुभव की होगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो वहां पर भी आपके जो अंदाज है वो चूक रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार जो गर्भार महिला है, जो गर्भवती महिला है, उनके बारे में भी छोटे मोटे स्ट्रेस टेंशन या इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपने देखे होंगे। जो जिनकी संतान है तो उन संतान के साथ इंटरेक्शन में कम होना या फिर प्रॉब्लम होना, तो ये सभी जो बातें हैं वो जनवरी के करीबन 14-15 तारीख के बाद काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो जो भी स्ट्रेस पिछले करीबन 2-2.5 महीने से चल रहा है वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो मंगल का भ्रमण है ये काफी मायने में आपके लिए सस्टेनेबल होगा। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी हमने अभी प्रॉब्लम वाले एरिया बताए वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह ये है, ये बुध ग्रह आपका षष्ठेश भी है, आपका व्ययेश भी है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर ये जो बुध है वो भी आपको काफी ज्यादा एक्टिव बनाएगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो रवि ग्रह है उसका जो भ्रमण है वो भी आपको एक्टिव बनाएगा, आप में जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करेगा। अब ये जो बुध है वो बुध भी आपको बहुत ज्यादा एक्टिव है, आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ज्यादा घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल कर सकते हो या स्पिरिचुअल पे ज्यादा विश्वास रखना, मंदिरों में जाना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके लिए हो सकती है। तो ये जो बुध का भ्रमण है वो भी वैसे देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अच्छे विचार आपके मन में आ सकते हैं, अच्छे जो डिसीजन है वो आप ले सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपके राशि के तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और अब ये मार्गस्थी भी हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो गुरु का जो भ्रमण होगा वो भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जो भी आप डिसीजन लोगे जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, किसी से कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिसेस करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, महत्वपूर्ण बात या फिर महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको आपके लाइफ में लेने हैं, तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि ये जो गुरु है, ये गुरु आपका व्ययेश भी है और आपका तृतीयेश भी है। तो कुल मिला के मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो 3 ग्रह है, रवि, बुध और गुरु, ये जो 3 ग्रह है वो आपके लिए काफी ज्यादा एक्टिवनेस जनवरी के महीने में लाने वाले हैं। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके राशि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है और आपका दशमेश भी है, जो कि आपके राशि में ही भ्रमण कर रहा है और दिनांक 23 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो शुक्र का भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलद है। जैसे मैंने कहा कि आपका ये जो शुक्र है वो आपका पंचमेश है, दशमेश है, महत्वपूर्ण राजयोग कारक ग्रह है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो इसके बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण अनुभव आपको मिलते हुए नजर आएंगे। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफी अच्छी देखी जाएगी। आपके काम की वाहवाही भी हो सकती है, आपको प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है, या फिर एप्रिसिएशन आपके काम की काफी ज्यादा हो सकती है। अगर आप जॉबलेस हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, या फिर नए नए जॉब के फिराक में हो, तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसके बाद 23 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, तो थोड़े बहुत खर्चे हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वह आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इस प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि के बारे में पिछले करीबन 2 ढाई महीने से 2 ढाई सालों से जो शनि है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, और उसके जो परिणाम है वो अभी तक आपने सहे होंगे और बहुत ज्यादा टेम्परामेंट भी आप में आया होगा। तो खुशी की बात यह है कि ये जो शनि है, ये शनि अब मतलब जनवरी के करीबन 18 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो 7.5 है वो चलती रहेगी, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएंगे। शनि ने बहुत कुछ आपको सिखाया होगा, तो ये जो बातें हैं, ये जो इसकी जो आपको आपको जो भी सीख मिली है, तो वो अभी आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। और उसकी पहली जो सीख होगी उसको, वो जो पहले आप इंप्लीमेंट करोगे वो है आपका जो भी स्पेंडिंग है वहां पर, तो जो भी आपके एक्सपेंडिचर होंगे, मतलब आपके जो खर्चे रहेंगे, इसके ऊपर आप अमल अमल करोगे। किस तरह से पैसे खर्च करने हैं, कहाँ से कहाँ पर खर्च जो पैसे हैं वो बचाने हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो काफी मायने में आप इंप्लीमेंट करोगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब ये जो शनि का भ्रमण है, वो शनि का भ्रमण आपके लिए धीरे धीरे धीरे, मतलब जैसे ही वो आपके राशि में था, कई आपने अनुभव किए होंगे कि आपके जो मतलब आपने किसी भी चीज पर जो भी अंदाज लगाए थे वो कम हो रहे थे। सामने वाले जो व्यक्ति है वो भी आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे थे। इस प्रकार के कई अनुभव आपने 2 ढाई सालों में लिए होंगे। तो ये जो अनुभव है वो अभी उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो शनि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके बाकी के जो परिणाम क्या होंगे आने वाले करीबन 2 ढाई साल में, इसके बारे में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे, आप जरूर देखिए। लेकिन इस महीने के बारे में मामले में अगर देखा जाए, यदि भी ये जो शनि है वो 18 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, लेकिन इसके जो परिणाम है वो तुरंत आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो शनि है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो इसके जो परिणाम है वो करीबन फरवरी के सेकेंड या फिर फर्स्ट वीक से मिलना आपको शुरू हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात तो यह है, ये जो शनि है वो आपके राशि से द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है, कुंभ राशि में। राहु और केतु के बारे में अगर देखा जाए, तो ये जो राहु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो केतु है वो आपके सप्तम भाव, आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। राहु और केतु के साथ किसी अन्य ग्रह के महत्वपूर्ण योग न होने के कारण उसके कुछ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि घर के जो मामला है वो इतना स्थिर नहीं रहेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो राहु केतु का जो भ्रमण है वो बहुत बड़ी, बहुत जो एक्सपीरियंस के लेवल पर आपको अफेक्ट नहीं करेगा। अब हम चर्चा करेंगे जो ग्रह योग होते हैं उनके बारे में, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से आपको मिल सकते हैं। तो दिनांक 5 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज्यादा आवश्यक है। आपको काम के सिलसिले में कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उस प्रकार जो महिला वर्ग है, जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए ये जो त्रिकोण योग है या फिर नवपंचम योग है वो शुभ फलदायी साबित होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को रवि और बुध की युति भी होने जा रही है। अब ये जो रवि है वो आपका अष्टमेश है, बुध जो है वो आपका षष्टेश है, उसी प्रकार जो बुध है वो आपका भाग्येश भी है। अब यहाँ पर इन दोनों की जो युति है वो आपके व्यय भाव में होने जा रही है। 2-3 बातें हैं शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां थोड़ा ज्यादा हो सकती है। उसी प्रकार इन दिनों में आपका घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा हो सकता है, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है इन दिनों में। तो रवि बुध का ये जो युति है इस दिनांक 7 तारीख को आपके व्यय भाव में होने जा रही है, वो सम्मिश्र स्वरूप के आपको फल दे सकता है, लेकिन आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना थोड़ा आवश्यक होगा।
इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल है जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो ग्रह योग है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड जो भी काम है जो नहीं हो रहा है, खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण काम है वो बनते हुए नजर आएंगे और काफी इजीली वो जो बातें हैं वो होती हुई नजर आएंगे। इन दिनों में आपका घूमना फिरना काफी ज्यादा हो सकता है, पिकनिक में जाना या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। बेटर टाइमिंग, बेटर हैप्पीनेस आपको मिल सकता है। तो ये जो बुध और हर्षल का त्रिकोण योग आपके व्यय और चतुर्थ भाव में से होने जा रहा है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो मंगल है जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो मंगल है वो आपका चतुर्थेश है और आपका लाभेश भी है। उसी प्रकार जो शुक्र है वो शुक्र आपका पंचमेश है और दशमेश भी है। तो इन दोनों का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, आपकी जो इनकम है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है, घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके साथ भी कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है, कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र और मंगल का जो त्रिकोण योग आपके पंचम और आपकी राशि में से होने जा रहा है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि इसका जो बहुत ज्यादा प्रभाव आपका जो रिलेशनशिप का मामला है उसमें नहीं पड़े होगा, लेकिन थोड़ा सा खुद पर संयम रखना आवश्यक होगा। अब ये जो शुक्र हर्षल का केंद्र योग है वो दिनांक 14 तारीख को होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और शनि की युति होने जा रही है दिनांक 22 तारीख को। अब ये जो युति है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। एक तो जो शनि है वो आपके राशि का स्वामी है, आपका धनेश भी है, और जो शुक्र जैसे मैंने कहा कि आपका जो ये पंचमेश भी है, दशमेश भी है, तो शुक्र शनि की युति एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा राजयोग कारक कहलाती है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है, जिस भी प्रकार के मतलब वो काम आपके नहीं हो रहे, उसमें लक की जरूरत है या फिर कई दिनों से वो पेंडिंग है, कई प्रकार के स्ट्रेस टेंशन आपके पर्सनल लाइफ से, आपके रिलेशनशिप के लाइफ में, सोशल लाइफ में, आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे, तो जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो जो काम आप करना चाहते हो वो इस यह जो दिन है मतलब ना 22 तारीख को ये वित्तीय होने जा रही है। तो करीबन 20 से करीबन 24-25 के दरमियान आप वो जो काम है वो अगर हाथ में लेते हो तो वो होने के या फिर पूरे होने के काफी ज्यादा आसार बनते हैं। तो ये जो शुक्र शनि की युति आपके राशि में होने जा रही है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 6 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 21 तारीख को है। अब यहाँ पर देखिए जो अमावस्या है वो आप ही के राशि में होने जा रही है और जो पूर्णिमा है वो आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर दो तीन बातें थोड़ा सा ध्यान लीजिए। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी ज्यादा तीव्रतम हो जाती है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं। खास करके जो पूर्णिमा आप ही के राशि में होने जा रही है दिनांक 21 तारीख को, तो उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, खुद पर संयम रखना ज्यादा आवश्यक होगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो काफी बढ़ भी सकती है। तो इन सभी चीजों पर थोड़ा सा आपको गौर करना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए खास करके आपकी राशि के लिए, क्योंकि पिछले कई महीनों से या फिर सालों से, 2-2.5 साल से आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है, तो अच्छी बात तो यह है कि जो शनि है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। जो शुक्र है जो कि आपके राशि का राजयोग कारक है वो भी आप ही के राशि में है। सिर्फ थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप के जो कॉम्प्लिकेशंस आए थे वो भी इस महीने में नॉर्मल होने जा रहे हैं। तो पिछले करीबन 2-3 महीने से अगर तुलना करें तो ये जो जनवरी का महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो तैयार रहिए और कुछ अच्छे दिन आपके लिए आने वाले हैं। तो दोस्तों ये था मकर राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।